Hello students, welcome to iSmart classes. How are you all of you? I hope you all are doing good. तो आज से ही हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। इससे पहले चैप्टर हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे पूरी एक प्लेलिस्ट ओपन होगी बच्चों, जिसके अंदर हमने लेक्चर वाइज हर एक चैप्टर को लेक्चर वाइज यहाँ पे वीडियोज अपलोड कर रखी है। तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आज का ये जो चैप्टर है जिसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम, इसी के बारे में जानेंगे। और आज के जो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम वो होंगे, जानेंगे व्हाट इज कंबसन, कंबस्टिबल किसको बोलते हैं, फ्यूल क्या होता है, और जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर होता है क्या वो भी एक फ्यूल कवर करता है क्या, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना डिले करते हुए आज का ये प्यारा सा लेक्चर है, इसको हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर जैसे कि आपकी बुक के अंदर आप कुछ इस टाइप से देख सकते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, कंबसन एंड फ्लेम। बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर रहने वाला, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलने वाली है। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम ये चैप्टर का कंबसन एंड फ्लेम को जाने इससे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जहाँ पे भी आपके घर वगैरह है, होम या फिर जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, होम ऑटोमोबाइल या फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ पे कौन से टाइप के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। फ्यूल जानते हो ना, फ्यूल किसको बोलते हैं। फ्यूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। फ्यूल यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको बर्न करने पे अगर वो आपको हीट, कोई भी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो ऐसे में वो आपके लिए क्या कहलाता है, फ्यूल कहलाता है, जिससे आप कोई बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं। तो जो बर्न करने पे जो हीट एनर्जी मिलती है, तो ऐसे फ्यूल्स कौन कौन से होम में या ऑटोमोबाइल या फिर फैक्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे कहेंगे कि सर हम वुड यूज़ की जाती है, होम घरों में वुड यूज़ किया जाता है, या फिर कोल यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा सभी की बात कर ले एक साथ, होम होम ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में सब में वुड होता है, कोल होता है, या फिर पेट्रोल, डीजल, चारकोल वगैरह सब यूज़ किए जाते हैं। ये सारे फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, और इसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि होम की बात की जाए, ट्रेडिशनली जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अभी भी क्या यूज़ किया जाता है घरों में, जो खाना बनाने के लिए, जो फूड प्रिपेयर करने के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है अधिकांश, तो वो क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। काउडंग भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पे, काउडंग जिसको हम गोबर वगैरह कहते हैं ना, काउडंग का यूज़ किया जाता है, वुड वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो अब ये किसका कैसा वर्क कर रहे हैं, फ्यूल के जैसा काम कर रहे हैं, तो इनको बर्न करके एनर्जी गेन करते हैं ये। और दूसरी अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स की, अच्छा यहाँ पे जो काउडंग है, काउडंग का कैसे यूज़ किया जाता है। हमको मालूम है कि जो काउडंग जो गोबर होता है उसको ड्राई करके फूड प्रिपेयर, उसमें मतलब खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा जो राजस्थान है प्यारा सा, हमारे राजस्थान स्टेट में जो ट्रेडिशनल फूड है, जो दाल बाटी, मालूम है ना, दाल बाटी, एक और वर्ड आता है चूरमा, दाल बाटी चूरमा। तो ये जो बाटी बनाई जाती है, ये बाटी किससे बनाई जाती है, काउडंग में, उसी में बनाई जाती है, उसको ड्राई करके, ठीक है। जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं। वहीं अगर बच्चों बात की जाए ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर कौन से फ्यूल यूज किए जाते हैं। अच्छा पहले ऑटोमोबाइल को जान लेते हैं, ऑटोमोबाइल होता क्या है। देखो बच्चों, ऑटोमोबाइल टू वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस मोबाइल। तो यहाँ पर ऑटो से मीनिंग क्या है बच्चों, यहीं पे नहीं, अगर जहाँ कहीं भी अगर आप वर्ड देखते हो ऑटो, तो आप सिंपली इससे मीनिंग निकाल सकते हो सेल्फ। क्या मीनिंग निकाल सकते हो, सेल्फ। तो मोबाइल से मीनिंग क्या है, यहाँ पे वो मोबाइल की बात नहीं हो रही जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। ये यहाँ पे जो मोबाइल वर्ड यूज किया है, इससे मीनिंग है मूव करना। मूव करना यानी कि अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आना, ठीक है, पोजीशन चेंज। तो क्या अब हम कंप्लीट मीनिंग निकाल सकते हैं ऑटोमोबाइल से, कंप्लीट मीनिंग क्या निकल रहा है। तो ऑटोमोबाइल वर्ड से मीनिंग है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेल्फ अपनी पोजीशन क्या करता हो, चेंज करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल। एग्जाम्पल जैसे कि जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, चाहे टू व्हीलर व्हीकल्स हो गए, टू व्हीलर व्हीकल जैसे कि बाइक वगैरह हो गई है ना, बाइक ऑटोमोबाइल के अंदर आती है, मोटर बाइक वगैरह। इसके अलावा कार वगैरह, फोर व्हीलर जो कार वगैरह होते हैं, या फिर जो ट्रक वगैरह हो गए, ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस, ये सारे क्या है, ऑटोमोबाइल के अंदर आते हैं बच्चों। तो ये सारे सेल्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मूवेबल होते हैं, इसलिए उनको अपन ऑटोमोबाइल बोलते हैं आपके। तो ऑटोमोबाइल में कौन से फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमको मालूम है पेट्रोल यूज़ किया जाता है और डीजल यूज़ किया जाता है। और पेट्रोल डीजल में भी कौन सा कहाँ यूज़ किया जाता है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है लाइट व्हीकल में, जो भी हल्के व्हीकल होते हैं लाइट व्हीकल में, और डीजल जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर डीजल यूज़ किया जाता है।
तो आजकल तो कहीं कहीं पे सीएनजी भी यूज की जाती है। सीएनजी आपको मालूम है ना, सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको भी अच्छे से जानना था हमने, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें भी यूज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी आजकल यूज की जाती है, व्हीकल्स के अंदर यूज की जाती है, ऑटो रिक्शाज वगैरह के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, इसके भी आपको मिल जाएंगे, पंप वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे सीएनजी वगैरह वहाँ पे फिल की जाती है व्हीकल्स के अंदर। तो ये कुछ फ्यूल्स वगैरह है जो यूज किए जाते हैं बच्चों। और इसके अलावा चारकोल का भी यूज किया जाता है। चारकोल क्या होता है ये भी बता दूं मैं साथ में आपको। चारकोल बनाया जाता है जब बच्चों वुड को, जब वुड होती है, इस वुड को जब एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस यहाँ यानी कि जहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, तो एब्सेंस एयर में जब इसको बर्न किया जाता है तो उस केस में जो आपको बन के आती है वो क्या बन के आता है? चारकोल। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, चारकोल भी क्या है? एक टाइप का कोल समझ सकते हो आप, जिससे जो कि वर्क करता है एज ए फ्यूल वर्क करता है। ठीक है, अलग अलग जगह इसको यूज किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल है जो फ्यूल के जैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपके इसके अंदर भी बता रखा है कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि जैसे काउडंग हो गया जो फ्यूल के जैसे यूज होते हैं, वुड हो गया, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इनके कुछ एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में बच्चों अगर बात की जाए कि जो कैंडल होती है, अगर बात की जाए कैंडल, या फिर जब कैंडल को और कोल को अगर दोनों को बर्न किया जाता है, कैंडल या फिर कोल, अगर इन दोनों का अगर अपन बर्न करते हैं तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है? तो डिफरेंस आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, आपके सामने इमेज दिख रही होगी। एक तो ये इमेज देखो और एक ये इमेज देखो। यहाँ पे जो बर्न हो रहा है, क्या बर्न हो रहा है? कोल बर्न हो रहा है ना, ये इस साइड, इधर तो कोल बर्न हो रहा है, और सेकंड साइड इधर क्या बर्न हो रही है? कैंडल। तो यहाँ पर जब आप दोनों को देखते हो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये जो कैंडल जल रही है तो यहाँ पे क्या एक फ्लेम बन रही, देखो फ्लेम है ना, इसको हम फ्लेम बोलते हैं ना, लो फ्लेम बन रही है, जबकि यहाँ पे कोल में देखोगे यहाँ पे कोई भी फ्लेम नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इनके बीच में जब इनको चलाया जाता है। तो ये जो फ्लेम होती है, क्या फ्लेम भी सारी एक टाइप की होती है? क्या इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? यस बच्चों, डिफरेंस होता है। तो वो कौन से डिफरेंस है आज हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब इस चैप्टर में डिस्कस करना टॉपिक आपके आगे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। अब हम अच्छे से डिटेल में जानते हैं कि ये जो कंबसन है ये एक्चुअल में होता क्या? क्या बच्चों? कंबसन, व्हाट इज कंबसन? अगर बच्चों आपको याद हो, 7th क्लास के अंदर हमने एक एक्टिविटी करके देखी थी, और 8th में भी शायद देखी हमने, स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे मेटल नॉन मेटल के अंदर, कि जो हमारा मैग्नीशियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको हम बर्न करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास में? लास्ट में क्या प्रोडक्ट निकल के आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या निकल के आता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं या फिर रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम भी देखो, ये नीचे आपको देखो, यहाँ पे एक रिबन यहाँ पे बर्न हो रहा है, ये मैग्नीशियम का ही है। जब इसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक तो हीट प्रोड्यूस कर रही है, साथ में क्या प्रोड्यूस कर रही है? लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो जब भी कोई सब्सटेंस को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं, तो हो सकता है वो कोई हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, और हो सकता है वो कोई लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है दोनों प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जब भी कभी किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाएगा तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी टाइप से अगर अपन चारकोल को बर्न करें, चारकोल को बर्न किया जाता है तो क्या बन के आएगा? चारकोल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या निकल के आएगा? क्या बन के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वुड में भी ये होता है, वुड में भी कार्बन होता है। जो भी फ्यूल वगैरह होता है ना बच्चों, जो भी अधिकांशतः जो भी फ्यूल होते हैं वो फ्यूल पे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो कार्बन ही होता है। तो जब कार्बन को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर गैस रिलीज होगी, साथ में और क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। आपके पास में हीट हो सकती है और लाइट वहाँ पे रिलीज हो सकती है, ये और साथ में हमको मिलेंगे। तो अब यहाँ पर कंबसन क्या होगा फिर? तो बच्चों कंबसन का सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे कि कंबसन क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस को, जब भी कोई भी सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में,
अगर वो साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा है और ही लाइट दे रहा है आपको, तो ऐसे में वो जो प्रोसेस कहलाई जाएगी कंबसन कहलाया जाएगा। वापिस समझ लो, कंबसन क्या है? कंबसन एक केमिकल प्रोसेस है बच्चों। क्या है? केमिकल प्रोसेस। इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? इस केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस, जो भी हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जब सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है और वो अगर हीट वगैरह रिलीज कर रहा है, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है कंबसन। ठीक है, तो कंबसन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो क्या आप बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। कंबसन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी प्रेजेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी कंबसन होगा, अदरवाइज वो कंबसन नहीं होगा। और बच्चों, जिस सब्सटेंस का कंबसन होता है उस सब्सटेंस को बोला जाता है कंबस्टिबल। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या ये मैग्नीशियम को हम कंबस्टिबल बोल सकते हैं क्या? यस बच्चों, इसको कंबस्टिबल बोला जा सकता है। इसी को नहीं, किसी को भी, चाहे मैं वुड की बात करूं, चाहे मैं पेट्रोल की बात करूं, किसी की बात की जाए, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको हीटअप किया जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो उस केस में वो आपके लिए क्या होगा? कंबस्टिबल कहलाया जाएगा आपके। तो कंबस्टिबल को अच्छा बच्चों एक और नाम से जानते हैं, यही फ्यूल। कंबस्टिबल को फ्यूल से ही बोलते हैं अपन, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, तो आपके लिए कंबस्टिबल एज ए फ्यूल भी वर्क करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि कंबसन क्या होता है। तो जब भी कंबसन होगा किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो मैग्नीशियम का हो, चाहे फिर कार्बन का हो, तो जब उसको कंबसन हम किया जाता है तो उसके अंदर वो हीट रिलीज होती है, साथ में उसमें वो उसका ऑक्साइड भी बनाता है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये बर्न होता है ना बच्चों, तो हो सकता है उसके अंदर फ्लेम बने, है ना, हो सकता है उसके अंदर फ्लेम बने या नहीं भी बने, या फिर हो सकता है वो क्या करे? ग्लो करे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। अच्छा, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम क्या बताता है? यहाँ पे यह बुनसेन बर्नर बताता है। क्या बताता है बच्चों? बुनसेन बर्नर, यहाँ पे लिखा देगा बुनसेन बर्नर, है ना, बुनसेन बर्नर कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों आगे क्या बताता है कि हाँ, हमारे दो फ्रेंड हैं जिनके नाम है, एक का नाम है बुजो और सेकंड का नाम है पहेली। ये बुजो है और ये है पहेली। बुजो सोचता है, बोलता है पहेली को, वी वर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ये कह रहा है कि जो फूड होता है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसा वर्क करता है? फ्यूल के जैसे वर्क करता है। तो क्या ये सही बात है क्या? तो पहले भी इसका आंसर करती है कि राइटली सो, यस, इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। वी लर्न दैट इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने सीखा था। चलो हम इसको सीखते हैं, बहुत से अच्छे तरीके से इसको सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता क्या। फूड बनता कैसे, पहले ये जान लेते हैं। हमको मालूम है कि सन से एनर्जी आती है, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी जब आपके जो प्लांट की जो लीव्स होती है, लीव्स तक पहुंचती है, तो वो लीव्स इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस लीव्स के अंदर स्टेम के थ्रू क्या पहुंचता है? वाटर पहुंचता है। और इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो ये जब तीनों चीजें मिलती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से टेक करता है? एनवायरमेंट से। जब लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये 4 कंपोनेंट जब मिलते हैं तो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए फूड बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें आपका, हमारे को क्या मिलता है? फूड मिलता है। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है वो निकल के आती है ऑक्सीजन गैस निकल के आती है। और इन दोनों चीजों को बच्चों हम टेक करते हैं। हम क्या लेकर रहते हैं? फूड को टेक करते हैं। जब आप डिनर वगैरह या लंच वगैरह करते हो तो फूड टेक करते हो, और साथ में जब आप रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीथिंग करते हो, तो साथ में आपकी क्या आती है? ऑक्सीजन गैस आती है। यानी ध्यान रखो, हम यहाँ पे 2 थिंग्स यहाँ पे अंदर इनटेक कर रहे हैं। क्या क्या टेक कर रहे हैं? एक तो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं, और साथ में क्या टेक कर रहे हैं? फूड। तो बच्चों, जो आप फूड टेक करते हो ये तो आपके माउथ के थ्रू, आपके इसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाकर मिक्स होता है? आपके ब्लड के अंदर मिक्स होगा। किसमें? ब्लड में। यानी जो फूड है वो किस में मिक्स हो रहा है? जो आपका फूड है वो तो मिक्स हो रहा है आपके ब्लड में। फूड आ गया ब्लड में। अब क्या होता है? ऑक्सीजन टेक करते हो। अब ये जो ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखो, ब्लड, आपके ब्लड के अंदर आपके क्या है? फूड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट बच्चों? फूड, जो आपने टेक किया।
अब इस ब्लड के अंदर आकर मिक्स होती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे? जब आप हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो आपके नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, आपके लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन पहुंचती है, आपके ब्लड तक पहुंचती है। और जैसे ही ब्लड में मिक्स होती है तो ब्लड के अंदर जो फूड प्रेजेंट है, जो कि फॉर्म है आपके किसकी, शुगर की फॉर्म है, शुगर कह सकते हो या फिर आप ग्लूकोज कह सकते हो। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन ब्लड यानी कि आपके फूड के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन जाकर आपके रिएक्ट करती है फूड के साथ में, और इस फूड के साथ में वो उस फूड को क्या करती है, बर्न करने का काम करती है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, कंबसन। कंबसन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फूड है ये यहाँ पे बर्न हो रहा है, आपको हीट एनर्जी दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के साथ में तो फूड के साथ में वो रिएक्ट करके बर्न होती है फूड, और वो क्या प्रोवाइड कराता है, आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और साथ में क्या बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं आपके, एक तो वाटर बनता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हम वापस रिलीज करते हैं आपके नोजल के थ्रू, हम बाहर निकालते हैं, और वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरमेंट में आ जाती है। तो समझ में आया है आपको कि यहाँ पर भी हमारी बॉडी के अंदर भी जो फूड होता है वो किसका काम कर रहा था, फ्यूल का काम कर रहा था। समझ में आया आपको? आया आपको? देखो एक बार हल्का सा वापस देख लो, एक बार निचोड़ देख लो इसका, कि जो ब्लड जिसके अंदर फूड होता है, फूड के अंदर मिक्स होती है ऑक्सीजन, ठीक है। फूड किस फॉर्म में होता है आपके, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ये ग्लूकोज की फॉर्म में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो आपको क्या देता है, बर्न होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस होती है, कंबसन की प्रोसेस होती है, और यहाँ पर फूड किसका वर्क कर रहा है बच्चों, फ्यूल का वर्क कर रहा होता है। आपको क्या देता है, आपको हीट देता है, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज होता है जिसको अपन H2O बोलते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही होती है बच्चों, कंबसन प्रोसेस हो रही होती है। आया आपको समझ में? आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं एक्टिविटी, देखते हैं एक्टिविटी 6.1 क्या कहती है। एक्टिविटी 6.1 आपको कुछ नेम दे रखे हैं, मटेरियल के नाम दे रखे हैं, वुड दे रखा है, पेपर, आयरन, ये सारे नेम दे रखे हैं, और आपको अब बताना है कि ये कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल किसको बोलते हैं, जिसका कंबसन हो सकता है, जिसका कंबसन हो सकता है यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो सकता हो, आपको हीट प्रोवाइड करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल। और जो नहीं कर पाएगा उसको नॉन कंबस्टिबल। तो जो वुड होती है, क्या वुड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कंबसन होता है क्या उसका, क्या वो हीट प्रोवाइड करवाती है आपको? यस, ये करवाती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, या फिर टिक कर सकते हो। क्या तो क्या ये अच्छा, ये कंबस्टिबल है तो नॉन कंबस्टिबल नहीं होगा। एक में यस राइट आएगा, एक में क्रॉस आएगा। पेपर क्या होता है, ये भी आपका कंबस्टिबल होता है, और नॉन कंबस्टिबल नहीं होगा ये आपके। आयरन नेल के साथ में क्या होता है, आयरन नेल के साथ ऐसा नहीं होगा। जब आप कोई आयरन नेल को अगर आप उसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या वहां पर आपको ये रिली हीट अगर आपको ऐसे प्रोवाइड करवा रही होगी कि आपको क्या वो बर्न वगैरह हो रही होगी, क्या नहीं हो रही होगी। तो ये नहीं होगा आपके। केरोसिन ऑयल यस, स्टोन पीस नहीं, बाकी ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। बताना क्या होता है, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये टेबल को आपको फिल करना है। और हाँ, जो टेबल को इसको फिल करेगा सबसे पहले मुझे सेंड करेगा, उसका मैं नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनाउंस करूंगा, ठीक है। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अब ये तो एक्टिविटी 6.1 है, समझना है आपको। ऐसे बच्चों एक है एक्टिविटी 6.2 जो क्या बताती है, कंबसन को बताती है। इसके अंदर आपको क्या बोला जा रहा है कि हमको क्या करना, एक नीचे वुड, कोई वुड का एक आपको ब्लॉक ले लेना आपने, ये ब्लॉक ले लिया आपने, ठीक है। इसके ऊपर ये हमने टू यहाँ पे स्लाइस रख दिए, यहाँ पे जहाँ पे आपके थोड़े ऊपर उठे हुए है ना, तो इनको ऊपर हम क्या यहाँ पे प्लेस करते हैं, एक ग्लास जार यहाँ पे प्लेस करते हैं जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल है ना, यहाँ से ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, और बिलो टॉप से और बॉटम से दोनों साइड से क्या है, ओपन है। तो इसको हम प्लेस किया, और पहले क्या किया, नीचे बीच में हमने क्या रखी, आपको एक आप कैंडल भी रखनी है, और इसको लाइट अप करना है, इसको जलाना है आपको। तो जब आप इसको जलाते हो 3 कंडीशन लेना है यहाँ पे बच्चों, देखो एक तो ए, बी एंड सी। ए में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे से भी ओपन है और ऊपर से भी ओपन है,
और नीचे बीच में क्या रख रहे हैं अपन, यहाँ पे कैंडल रख रहे हैं जिसको जला दिया हमने। और सेकंड में क्या है कि नीचे ऐसा कोई ब्लॉक वगैरह ऐसे कुछ नहीं लगा रखा है यहाँ पे, जैसे ये ऊपर उठी हुई हो, नीचे क्लोज हो गया, देखो आप ध्यान से, तो नीचे क्लोज हो रहा है, कोई अंदर एयर पास नहीं होगी। जब इस वाले केस में क्या थी, एयर पास हो रही थी, और इसमें कोई एयर पास नहीं होगी। ऊपर से ओपन है। थर्ड वाले केस में क्या है, ऊपर से हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर से भी क्लोज कर दिया, सीट लगा दी यहाँ पे, तो नीचे से भी कोई एयर अंदर नहीं आएगी, ऊपर से भी कोई एयर अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब जब ये तीनों एक्टिविटी देखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। फर्स्ट एक्टिविटी में तो क्या देखते हैं हम कि ये जो कैंडल होती है ये कंटिन्यू यहाँ पर बर्न होती रहती है, यहाँ पर कंटिन्यू बर्न हो रही होती है, देख भी सकते हो आप, कंटिन्यू देखो यहाँ पे जल रही है, यहाँ पे एक फ्लेम बन रही है, तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर रही है, बर्न हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और जबकि यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम तक ये जलती है, उसके बाद में यहाँ पे फ्लिकर करने लग जाती है। फ्लिकर से मीनिंग क्या है, यहाँ पे जब जब करती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर जलना बंद हो जाती है। और थर्ड में तो आपके जलती ही नहीं है, आपके इंस्टेंटली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बिल्कुल कोई यहाँ पे बर्निंग नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो एक्टिविटी है इसके अंदर देखोगे यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कंटिन्यू इसको एयर मिल रही होती है। एयर मिल रही है यानी कि इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो जब लगातार आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो कंटिन्यू क्या होती रहेगी, यहाँ पे कंबसन होता रहेगा और यहाँ पे ये जलती रहेगी। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं है, सेकंड केस में कुछ मिलती है, फिर उसके बाद में इसको ऑक्सीजन मिलना बंद कर जाती है और फिर आपके थोड़ी देर बाद में बंद हो जाता है। और यहाँ पे तो आपको मिलती नहीं है, मिलेगी नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये बर्न होगी ही नहीं। तो यही बताता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताता है कि ऑक्सीजन होगी तभी यहाँ पे कंबसन होगा। यही आपकी एक्टिविटी 6.2 बताती है आपको। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया है आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा आज के तीनों, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि आपको करना क्या है और हमने सीखा क्या है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में क्या क्या नोट करोगे, चलिए अब आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, कॉपी बुक ले लीजिए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो फ्यूल वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐसे फ्यूल के नाम लिख लेना, कौन कौन से फ्यूल होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, फ्यूल एग्जाम्पल काउडंग, वुड वगैरह, ये सारे एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। इसके बाद में क्या लिखोगे कि डिफरेंस बिटवीन, ये लिख लेना, चलो इसमें तो कुछ है नहीं, अच्छा ये लिखना, ये लाइन लिख लेना, कैंडल बर्न्स विथ ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट, कि जो कैंडल होती है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है जबकि कोल नहीं बर्न नहीं होता है। ये 2 लाइन लिखना, 2 पॉइंट बना के लिख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज कंबसन, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज कंबसन में क्या करोगे आप लोग कि आपको क्या बताना है, यहां से बताना आप लोग कि क्या बता सकते हो, यहां से कि एक पॉइंट ये लिख देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ बर्न, ये लिख देना मैग्नीशियम, यहाँ से मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे कि यस चारकोल बर्न्स इन एयर एंड बर्न्स इन, हाँ यहाँ लिखना चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, ये पॉइंट लिख देना। अब यहाँ से आप डिफाइन लिखोगे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन। इसी को आगे लिखोगे, सेकंड पॉइंट लिख देना, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबसन इज सेड कंबस्टिबल, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, और फ्यूल ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सॉलिड फॉर्म होगा, फ्यूल आपके तीनों फॉर्म में हो सकता है आपके। ठीक है, किस किस फॉर्म में हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस, तीनों फॉर्म में के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन कि चलो आगे देखते हैं, इसमें तो इतना ही काफी है। इसके अंदर आप क्या करोगे कि ये, चलो ये अगर आप डायग्राम बना सकते हो ना बच्चों, बना लेना। ठीक है, अभी तो इसमें आपको सारा ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिल रहा होगा, नहीं तो आप ऐसा करना, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपका ना ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उससे भी कर सको। ये डायग्राम अगर आपको एक फाइल प्रोवाइड करूंगा मैं अपने ग्रुप में, वहां से देख लेना, वहां पर आपको क्लियर इसका डायग्राम मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, ये डायग्राम अगर बना सकते हो तो ये डायग्राम बना लेना आप लोग पूरा, है ना, और बना ही लेना आप लोग, इसमें काफी सारी अच्छी चीजें बता रखी है। सेकेंड,
हाँ ये भी करना, ये बूझो वाला पॉइंट लिखना अलग से आप लिख देना, ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना आपको, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आगे ये टेबल वाला काम करना आपको, और ये होमवर्क आपके लिए, और ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 का बस इतना ही है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड है नहीं पढ़ रहे तो उनको भी आप बोलिए कि आप पढ़ाई करें, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बस आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके बाय एंड टेक केयर।